नोएडा उत्तर प्रदेश का एक विकसित शहर है। अब इस शहर को एक नई सौगात मिलने वाली है। अब नोएडा के लोगों को जल्द ही उड़ती कार में सैर करने का मौका मिलने वाला है। दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नोएडा में पॉड टैक्सी को मंजूरी दे दी है। कैसा होगा देश का पहला पॉड टैक्सी सर्विस, कौन कौन सी होंगी सुविधाएं, किस रूट पर दौड़ेगी पॉड टैक्सी, नोएडा में चलने वाला उड़ने वाला ये उड़न खटोला कैसा होगा, इसकी हर एक डिटेल जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। नोएडा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा में मेट्रो के विस्तार के बाद अब एकदम नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जो आपको ट्रैफिक की लंबी कतारों से निजात दिलाने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त सफर कराएगा। नोएडा देश का पहला शहर बनने जा रहा है जहां पॉड टैक्सी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। 14 जून को अथॉरिटी में इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होगी। उसके बाद ग्लोबल टेंडर भी जारी किए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच चलने वाली पॉड टैक्सी पीपीपी मॉडल पर तैयार होगी। 641.53 करोड़ की लागत से देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा का संचालन होगा। मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट है। इसे चलाने वाली कंपनी को 35 साल का लाइसेंस दिया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14.6 किलोमीटर लंबा पॉड टैक्सी का रूट होगा और इस पर 12 स्टेशन बनेंगे। यमुना प्राधिकरण के एरिया में पहले से बन चुके 60, 75 और 100 मीटर रोड के बीच से ये पॉड टैक्सी चलेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली इस टैक्सी का किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा। पॉड टैक्सी करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी और इसको बनाने की जो समय अवधि है वो 2026 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक की पॉड टैक्सी लंदन और आबू धाबी में जिस तरीके से चलती हैं, उसके बाद सबसे बड़ा रूट ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। ये रूट 14 किलोमीटर का होगा और 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। पॉड टैक्सी फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के बीच इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कवर करेगा। पॉड टैक्सी से बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने का काम किया जाएगा। हजारों यात्री हर दिन पॉड टैक्सी से सफर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले यमुना प्राधिकरण ने जिन देशों में पॉड टैक्सी चल रही है वहाँ की स्टडी की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रोजेक्ट के बनाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा और टेंडर निकालने के बाद इसका निर्माण पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। तो 14 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर पॉड टैक्सी कहां कहां रुकेगी, यानी वो कौन कौन से 12 स्टेशन होंगे जहां से यात्री चढ़ेंगे और उतरेंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो ये नोएडा का उड़न खटोला सेक्टर 35, सेक्टर 34, सेक्टर 33, सेक्टर 32, सेक्टर 29, सेक्टर 21 यानी कि 3 स्टेशन, सेक्टर 28 जो कि 2 स्टेशन, 100 मीटर रूट जेवर एयरपोर्ट पर यह पहुंचेगा। तो नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14.6 किलोमीटर लंबा इसका रूट होगा। इस पर कुल 12 स्टेशन होंगे। तो ये आपको बता रहे हैं कि उड़न खटोला यानी कि पॉड टैक्सी कहां कहां से गुजरेगी। नोएडा में डबल ट्रैक वाली पॉड टैक्सी के कॉरिडोर को पूरा करने में 1 साल का समय लगेगा। लेकिन सवाल है कि पॉड टैक्सी होती क्या है, सबसे पहली पॉड टैक्सी कहां चली और किन किन देशों में पॉड टैक्सी चलती है, जानने के लिए देखिए। पॉड टैक्सी एक मेट्रिनो एलिवेटेड ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसमें यात्री हवा में लटके छोटे छोटे एसी पॉड में बैठते हैं।
पॉड टैक्सी उन इलाकों के लिए सफर का सबसे सही साधन है जहां काफी जाम लगता है। एक पॉड टैक्सी में 4 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जिस तरह किसी हाईवे के किनारे सर्विस रोड बनाई जाती है, उसी तरह से इसके लिए ट्रैक बनाया जाता है। कई देशों में इसे ऊपर मेट्रो की तरह चलाया जाता है। पॉड टैक्सी दुनिया के 18 देशों में शुरू की गई थी। हालांकि मौजूदा समय में यह सिर्फ 8 देशों में संचालित है। लंदन की पॉड टैक्सी सर्विस मुनाफे में चल रही है, जबकि अबू धाबी में यह प्रोजेक्ट घाटे में चल रहा है। विश्व में सबसे लंबी और सबसे पुरानी पॉड टैक्सी की शुरुआत 1975 में अमेरिका के मॉर्गन टाउन से हुई थी। नोएडा में शुरू होने वाली पॉड टैक्सी सर्विस का रूट दुनिया में सबसे लंबा होगा। 14 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली पॉड टैक्सी के 112 कोच होंगे। जमीन से 10 मीटर ऊपर सफर करने वाली एक पॉड टैक्सी में 6 से 24 यात्री सफर कर सकेंगे। यहाँ चलने वाली पॉड टैक्सी ड्राइवर लेस होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में पहली बार चल रही है और मेरे ख्याल से शायद ये इंडिया की पहली है और इससे नागरिकों को बहुत सुविधा होगी। जैसे कि हम सबको अवगत है कि ये विदेशों में ही चलती थी पॉड टैक्सी, लेकिन हम भारत में भी चलेंगी। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में चलेगा तो काफी लोगों में उत्साह है। जैसे कि जानने वाले 8,000 से ज्यादा लोग उसमें यात्रा करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को इससे फायदा ही होगा। पॉड टैक्सी का रूट नोएडा के कई सेक्टरों के बीच से है। यहाँ बन रहे हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा। ये 12 स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाली तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनके पास होगी। उसमें फिल्म सिटी की बात कर लें, डेटा पार्क की बात कर लें, डिवाइस पार्क की बात कर लें, तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन प्रोजेक्ट के पास इसके स्टेशन बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि रोजाना पॉड टैक्सी से 8,000 लोग सफर कर सकेंगे और ट्रैफिक जाम से उन लोगों को निजात मिलेगी। सीधे सीधे वो लोग पॉड टैक्सी के माध्यम से 14 किलोमीटर का सफर जेवर एयरपोर्ट के पास पूरा कर सकते हैं। जब इंडिया में पहली बार हो रहा है पूरे देश में, और ये नई जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर का, वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस की अथॉरिटी बनाएगी तो लोगों को सुविधा तो होगी, नो डाउट अबाउट। हमारा जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया का नंबर 1 है और उसमें नई टेक्नोलॉजी है। उसी के अनुरूप ये जो नई टैक्सी सर्विस शुरू होगी, उससे वहाँ के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की तरह दुनिया के 4 देशों में ही एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों के लिए पॉड टैक्सी की सुविधा मौजूद है। अब वैसी ही सुविधा नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को मिलेगी। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं कि कौन से देश में पॉड टैक्सी का कितना लंबा कॉरिडोर है। तो सबसे पहले आपको अमेरिका में पॉड टैक्सी के इतिहास के बारे में बताते हैं। अमेरिका में सबसे लंबी और सबसे पुरानी पीआरटी सेवा की शुरुआत 1975 में मॉर्गन टाउन में की गई थी। 12.2 किलोमीटर के रूट में वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी मॉर्गन टाउन परिसरों और मुख्य शहर के क्षेत्र को जोड़ा गया। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी पॉड टैक्सी चीन में है। 9.7 किलोमीटर लंबे रूट वाली पॉड टैक्सी चीन के चेंगदू तियानफू अड्डे में 2022 में शुरू हुई थी। तीसरी सबसे लंबी रूट वाली पॉड टैक्सी साउथ कोरिया में है। इसकी लंबाई 5.3 किलोमीटर है। इसके बाद लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट से 3.9 किलोमीटर लंबी पॉड टैक्सी चलती है। उसी तरह अबू धाबी 1.4 किलोमीटर का यहां ट्रैक है जिस पर पॉड टैक्सी चलती है। लेकिन अब यूपी के नोएडा में दुनिया की सबसे लंबे रूट वाली पॉड टैक्सी चलाने की योजना तैयार की गई है। ये 14.6 किलोमीटर सबसे लंबी परियोजना होगी। ये नोएडा हवाई अड्डा, सेक्टर 21 और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को जोड़ेगी।